ही एक ऐसा कृष्ण मंदिर मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो जितना देता है उससे कई गुना अधिक पाता भी है। राजस्थान, जहाँ रेत के कणों में भी भक्ति की गूंज है, जहाँ वीरों ने तलवार चलाई, वहीं संतों और भक्तों के प्रेम और विश्वास ने भगवान को भी धरती पर खींच लाया। ऐसा ही एक चमत्कारी स्थल है श्री सांवरियाजी धाम, जो आज भी भक्तों के लिए मनोकामना पूर्ति का केंद्र है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको राजस्थान में मौजूद सांवरिया सेठ मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। यह कोई कल्पना या मिथक नहीं, पूर्णतः सच्ची घटना पर आधारित कथा है, जिसमें कई वास्तविक पात्र हैं, जैसे भोलानाथ अग्रवाल, श्री धर्मनाथ शर्मा, पंडित घनश्याम दास और राजा राज सिंह मेवाड़। सांवरिया सेठ मंदिर की खासियत बताने से पहले आपको यह बता दें कि यह प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से करीब 41 किलोमीटर दूर है, कोटा से 200 किलोमीटर है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से यह मंदिर 338 किलोमीटर और उदयपुर से 74 किलोमीटर है। आपको बता दें कि मंदिर के सबसे पास में उदयपुर एयरपोर्ट है। सांवरिया सेठ मंदिर का इतिहास कई तथ्यों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इस मंदिर को लेकर कई मिथ है। इस मंदिर को लेकर कई लोगों का मानना है कि करीब 450 साल पुराना माना जाता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सांवरिया सेठ मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। कुछ लोगों का मानना है भगवान श्री सांवलिया सेठ का संबंध मीराबाई से है। किंवदंतियों के अनुसार सांवलिया सेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल है जिनकी वह पूजा किया करती थी। तत्कालीन समय में संत महात्माओं की जमात में मीराबाई इन मूर्तियों के साथ भ्रमणशील रहती थी। दयाराम नामक संत की ऐसी ही एक जमात थी जिनके पास ये मूर्तियां थी। बताया जाता है कि जब औरंगजेब की सेना मंदिरों में तोड़ फोड़ कर रही थी, तब मेवाड़ में पहुंचने पर मुगल सैनिकों को इन मूर्तियों के बारे में पता लगा। मुगलों के हाथ लगने से पहले ही संत दयाराम ने प्रभु प्रेरणा से इन मूर्तियों को बागुंड भातसौड़ा की छापर में एक वटवृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर पधरा दिया। किंवदंतियों के अनुसार कालांतर में सन 1840 में मंडफिया ग्राम निवासी भोलाराम गुर्जर नामक ग्वाले को सपना आया कि भातसोड़ा बागुंड गांव की सीमा के छापर में भगवान की 3 मूर्तियां जमीन में दबी हुई हैं। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो सपना सही निकला और वहां से एक जैसी 3 मूर्तियां प्रकट हुई। सभी मूर्तियां बहुत ही मनोहारी थी। देखते ही देखते ये खबर सब तरफ फैल गई और आसपास के लोग प्राकट्य स्थल पर एकत्रित होने लगे। इनमें से एक मूर्ति को मंडफिया में स्थापित किया गया, दूसरी भातसोड़ा में और तीसरी मूर्ति बागुंड गांव के छापर में उसी स्थान पर रखी गई जहां यह प्राप्त हुई थी। इन तीनों स्थानों पर मंदिरों का निर्माण किया गया और ये सभी मंदिर एक दूसरे के नजदीक लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मूर्ति को भोलानाथ अपने घर लाते हैं। हर दिन पूजा, आरती, भजन और भंडारा करते हैं। लेकिन कुछ ही समय में गांव के लोग महसूस करते हैं कि जिन्होंने इस मूर्ति को सच्चे मन से देखा या पूजा की, उनके कष्ट दूर हो गए। रामनिवास खेतान नामक व्यापारी का डूबता व्यवसाय चल पड़ा। श्यामा बाई, जो 10 साल से संतानहीन थी, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भूरालाल धाकड़ का मुख पुत्र बोलने लगा। इन चमत्कारों के कारण लोग मूर्ति को सांवरा सेठ कहने लगे, क्योंकि यह मूर्ति अब केवल भगवान नहीं, लोगों की मनोकामनाओं के सेठ बन गए थे। सन 1855 में चित्तौड़गढ़ के तत्कालीन राजा राज सिंह मेवाड़ स्वयं दर्शन हेतु आए। उन्होंने मंदिर निर्माण में राजकोष से धन देने की घोषणा की। उनके साथ दीवान वंशधर पाटनी और कर्नल नथु सिंह जैसे लोग भी सम्मिलित हुए।
मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ और 1860 में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। एक नई परंपरा शुरू हुई, सांवरा सेठ की बही। भक्त लोग अपने व्यापार की शुरुआत या कोई नया कार्य करने से पहले एक छोटी सी बही ले आते और उस पर जय सांवरा सेठ लिखते। फिर उसका पहला पृष्ठ श्री सेठ के चरणों में अर्पित करते। लोग मानते थे कि इससे व्यापार में तरक्की होती है। आज भी हर साल हजारों व्यापारी सांवरा सेठ के मंदिर में अपनी बही जमा करते हैं। आज श्री सांवरिया जी का मंदिर राजस्थान के 5 बड़े कृष्ण तीर्थों में से एक है। 1 नाथद्वारा, 2 सांवरिया जी, 3 गोगामेड़ी, 4 सालासर, 5 खाटू श्याम। हर पूर्णिमा, हर रविवार और विशेष पर्वों जैसे जन्माष्टमी, दीपावली, अक्षय तृतीया पर यहाँ लाखों की संख्या में भक्त एकत्र होते हैं। मंदिर में 4 मुख्य आरतियां होती है, मंगला, भोग, सायं, शयन। हर समय भजन मंडलियां कीर्तन करती हैं। मंदिर ट्रस्ट हजारों गरीबों को भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। राजस्थान और आसपास के राज्यों में घर घर में सेठ जी की तस्वीर होती है। लोग उन्हें मित्र, संरक्षक, पिता और पुत्र की तरह मानते हैं। शादी, नया व्यापार, संतान की प्राप्ति, हर काम में सेठ से अनुमति ली जाती है। एक प्रसिद्ध कहावत है, बिना सेठ की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। मंडफिया मंदिर कृष्ण धाम के रूप में चर्चित है। मंडफिया मंदिर देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के अंतर्गत आता है। कालांतर में सांवलिया सेठ मंदिर की महिमा इतनी फैली कि उनके भक्त वेतन से लेकर व्यापार तक में उन्हें अपना हिस्सेदार बनाते हैं। मान्यता है कि जो भक्त खजाने में जितना देते हैं, सांवलिया सेठ उससे कई गुना ज्यादा भक्तों को वापस लौटाते हैं। व्यापार जगत में उनकी ख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। इस मंदिर को जो जितना दान करता है और उससे कई गुना अधिक फल के रूप में प्राप्त करता है। यहाँ पैसे के अलावा सोना और चांदी भी दान पात्र से निकलते हैं। श्री सांवलिया जी मंदिर का भंडारा या दान पात्र माह में एक बार खोला जाता है। यह चतुर्दशी को खुलता है और इसके बाद अमावस्या का मेला शुरू होता है। होली पर यह 1.5 माह में और दीपावली पर 2 माह में खोला जाता है। सांवलिया सेठ मंदिर में कई NRI भक्त भी आते हैं। ये विदेशों में अर्जित आय में से सांवलिया सेठ का हिस्सा चढ़ाते हैं। इसलिए भंडारे से डॉलर, अमरीकी डॉलर, पाउंड, दिनार, रियाल आदि के साथ कई देशों की मुद्रा निकलती है। गुजरात के विश्व प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर पिछले कई वर्षों से श्री सांवलिया सेठ मंदिर का नवनिर्माण जारी है। इसमें मुख्य मंदिर के दोनों ओर बरामदों में दीवारों पर बेहद आकर्षक चित्रकारी की गई है। अक्षरधाम की तरह यहाँ भी मंदिर के बीच खाली मैदान में संगीतमय फव्वारा लगाया जाएगा। यहाँ विशेषकर उत्तर पश्चिमी भारत के राज्य जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। 1961 से ही इस प्रसिद्ध स्थान पर देव झूलनी एकादशी पर विशाल मेले का आयोजन हो रहा है।